वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। ऑलराइट, तो इसके पहले मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज़ वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया जो CSNET गेट एज वेल एज IIT जैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट दे दूंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर। ऑलराइट, तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर CSNET गेट एज वेल एज IIT जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये जो ट्रांस इफेक्ट है वो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है, एंड ट्रांस इफेक्ट का जो बेसिक केमिस्ट्री है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन CSNET गेट में आता है वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ ये जो ट्रांस इफेक्ट है, मैंने फर्स्ट एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ प्लैटिनम, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। अभी जब हम लोग स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, दैट इज द D8 सिस्टम। जो मेटल है दैट इज द D8, प्लैटिनम जो मेटल है दैट इज बेसिकली D8, राइट। ओके, तो ये जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अगर हम लोग एमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होगा? Cl एमोनिया, Cl एंड देन ये Cl। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो रहा है? बेसिकली एक एमोनिया लिगैंड एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, अगेन अगर हम लोग यहाँ पे एमोनिया ऐड करेंगे तो क्या होता है, बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है वो मैं पहले कर देता हूँ, NH3 and then Cl, तो ये Cl, तो दिस इज बेसिकली cis प्रोडक्ट, राइट। ना यहाँ पे कैसा केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट का क्या रोल है, देखो यहाँ पे फर्स्ट जो एमोनिया ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एक लिगैंड, कोई भी क्लोरीन लिगैंड को सब्स्टिट्यूट करके एक NH3 लिगैंड यहाँ पे, और यू कैन से सब्सटेन और यू कैन से ग्रुप यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेकेंड जो एमोनिया ग्रुप आ रहा है उसका एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री देखो, इट कैन बी दिस, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, बोथ आर सेम। दैट मीन्स ये जो क्लोरीन है इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस क्लोरीन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स जब हम लोग सेकेंड एमोनिया को ऐड कर रहे हैं तो ये जो दो क्लोरीन है, कोई भी एक क्लोरीन यहाँ से जा रहा है। दैट मीन्स अगर ये क्लोरीन जा रहा है, दैट मीन्स ए क्लोरीन जा रहा है तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर बी क्लोरीन जा रहा है तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। दैट मीन्स अगर ए क्लोरीन जा रहा है उस केस में क्या हो रहा है, उसका जो ऑपोजिट क्लोरीन है वो कुछ इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांस इफेक्ट। एंड इस केस में क्या हो रहा है ना, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट इन जनरल एमोनिया से ज़्यादा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग एक क्लोरीन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो एमोनिया यहाँ पे आ रहा है। जब बी क्लोरीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो यहाँ पे एमोनिया आ रहा है। दैट मीन्स जब ए क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एमोनिया इधर आ रहा है, तो ये क्लोरीन कुछ इफेक्ट शो कर रहा है, एज ए रिजल्ट एमोनिया इधर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जब एमोनिया आ रहा है तो यहाँ पे इसका जो ऑपोजिट एक क्लोरीन है वो भी कुछ इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग HCl ऐड करेंगे तो बेसिकली अगर हम लोग Cl माइनस का सोर्स ऐड करेंगे तो बेसिकली HCl से आ रहा है Cl माइनस, तो अगर Cl माइनस ऐड करेंगे तो कोई भी एक क्लोरीन इधर जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अगर क्लोरीन आएगा तो मैंने क्या बताया, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट एमोनिया से ज़्यादा है ना। व्हाट इज द ट्रांस इफेक्ट हम लोग एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, ट्रांस इफेक्ट मीन्स जो जिस लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है उसका जो ऑपोजिट में, मतलब ट्रांस पोजिशन में ऑपोजिट में जो लिगैंड है और यू कैन से जो भी ग्रुप है वो इजीली रिमूव हो जाता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे और भी एक्सेस क्लोरीन अगर ऐड करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, बिकॉज इसका क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है इन कंपेयर टू एमोनिया। तो ये क्या करेगा, ट्रांस इफेक्ट शो करेगा। एज ए रिजल्ट इसका जो ऑपोजिट में जो बॉन्ड है वो लेबाइल हो जाता है, वीक हो जाता है। एज ए रिजल्ट ये ग्रुप इजीली रिमूव हो जाता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द ट्रांस प्रोडक्ट। नो व्हाट इज दिस ट्रांस इफेक्ट? ओके, तो हम लोग बेसिकली ये ट्रांस इफेक्ट बोल रहे हैं
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है इन कंपेयर टू एमोनिया। तो ये बेसिकली ये जो ट्रांस इफेक्ट है ये दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन इफेक्ट है। दैट मीन्स वन इज योर सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट, this is the most important point, sigma bonding effect, and second is the pi bonding effect। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो इफेक्ट का कॉम्बिनेशन होके ये पाई बॉन्डिंग एज वेल एज सिग्मा बॉन्डिंग का दो इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। दैट मीन्स कोई भी मेटल, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अगर हम सिग्मा बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अगर मेटल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये मेटल है, तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी अगर लिविंग ग्रुप, X is your living group and L is your, or you can say T जो ग्रुप है वो ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है। दैट मीन्स जब सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जो मेटल होता है, मेटल का बेसिकली px ऑर्बिटल एज वेल एज dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। जब हम लोग पाई बॉन्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेटल का एम इज फॉर मेटल, ठीक है, एम इज फॉर मेटल, तो ये मेटल का यहाँ पे डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स ये मेटल का अगर पी एक्स ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो क्या होता है, इन द सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट ये जो टी लिगैंड है, टी लिगैंड इज योर ट्रांस लिगैंड, राइट, जो ट्रांस ग्रुप शो कर रहा है, ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है, तो क्या करता है, वो क्या करता है, इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा बॉन्डिंग में। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट वो किसके लिए स्ट्रॉन्ग होता है, जब ये लिगैंड सिग्मा डोनर होता है। जब ये सिग्मा डोनर होता है तो क्या करता है, ये जो बॉन्डिंग होता है मेटल का जो पी एक्स ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो एक पार्ट में ये बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है, एज ए रिजल्ट ऑपोजिट पार्ट में रिलेटिवली वीक हो जाता है। क्लियर हो गया? अगर कोई पी एक्स ऑर्बिटल का एक पार्ट में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है तो ऑपोजिट पार्ट में वो रिलेटिवली स्ट्रांग वीक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो सिमिलरली ये बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होने के कारण, बिकॉज ये सिग्मा डोनर लिगैंड, अगर सिग्मा, तो ये सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट इज हैपनिंग ओनली फॉर द सिग्मा डोनर लिगैंड। क्लियर हो गया? तो सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट जो हो रहा है वो सिग्मा डोनर लिगैंड के प्रेजेंस में हो रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सिग्मा डोनर H माइनस इज अ वेरी गुड सिग्मा डोनर लिगैंड, H माइनस CH3 माइनस, दे आर वेरी गुड सिग्मा डोनर लिगैंड, राइट। एज ए रिजल्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो रहा है, राइट। तो मेटल एंड ये टी जो ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है उसके बीच बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो रहा है। एज ए रिजल्ट उसका ऑपोजिट बॉन्ड बहुत वीक हो रहा है। एज ए रिजल्ट ये जो एक्स है वो इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है, वो इजीली रिमूव हो जाता है, और यू कैन से ये जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक और लेवाइल हो जाता है। जब पाई बॉन्डिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, सिमिलरली पाई बॉन्डिंग इज एप्लीकेबल, this is for the sigma donor and pi bonding is applicable for the pi acceptor ligand। तो मैं यहाँ पे समराइज करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब पाई बॉन्डिंग इफेक्ट हो रहा है तो ये एप्लीकेबल ओनली फॉर द पाई एक्सेप्टर लिगैंड। पाई एक्सेप्टर लिगैंड फेमस एग्जांपल मैं दे देता हूँ, CN, CO, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगैंड, राइट। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो T और ये जो मेटल है ये क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट इसका जो ऑपोजिट बॉन्ड होता है वो भी वीक हो जाता है। इसके और भी एक केमिस्ट्री है, अगर हम लोग इसका जो मैकेनिज्म होता है वो हम लोग जब स्टडी करेंगे तो मैं इस पॉइंट को वहाँ पे मेंशन करूंगा, ठीक है। और एक पॉइंट है, नॉट ओनली दिस, ऑल्सो एक पॉइंट है, वो भी हम लोग उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ दिस लिगैंड, ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एज ए रिजल्ट इसका जो ऑपोजिट का जो बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली वीक हो जाता है। एज ए रिजल्ट वो इजिली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और एक रीजन है, वो मैं जब मैकेनिज्म करूंगा तब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एज ए रिजल्ट ये जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो बेसिकली दोनों का इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट एज वेल एज पाई बॉन्डिंग इफेक्ट का दोनों का कॉम्बिनेशन होके ये ट्रांस इफेक्ट होता है। एज ए रिजल्ट इसका जो ट्रेंड होता है वो भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली 2000 आई गेस 2007 गेट में आया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। जो सेकेंड क्वेश्चन आया था वो गेट का आई थिंक 2015 में आया था, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन भी गेट में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ट्रांस प्रोडक्ट, इसमें सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो देन द नेक्स्ट पॉइंट, जो ट्रांस इफेक्ट का जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड मीन्स बहुत सारे लिगैंड और यू कैन से ग्रुप का जो ट्रेंड होता है, किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। सो आई कैन राइट ओवर हियर, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा।
ओके सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट जिसका होता है CO, NO, CN, इसका रिलेटिवली सेम होता है। इसके बाद आता है ट्राइफ एल्काइल फॉस्फीन, फॉस्फीन टाइप ऑफ लिगेंड का बहुत अच्छा होता है। उसके बाद H माइनस का आता है हाइड्राइड, यू कैन से हाइड्रोजन, CH3 माइनस, ठीक है। उसके बाद लेट्स से PH माइनस, NO2 माइनस, ठीक है, I माइनस, HCN माइनस, Br, क्लोरीन, कुछ इस तरह से ही होता है, ठीक है, क्लोरीन। उसके बाद आ जाता है आई गेस पिरीडीन टाइप ऑफ सिस्टम, एमीन टाइप ऑफ, वो बिकॉज दिस इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप तो ये रिलेटिवली सेम ही होता है। इसके बाद आता है OH माइनस, तो ये बेसिकली लास्ट में आता है। ये जो वाटर टाइप ऑफ सिस्टम और हाइड्रोक्सी टाइप ऑफ सिस्टम होता है वो लास्ट में आता है। क्लियर हो गया? तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। PrH3, PH माइनस, NO2 माइनस, I माइनस इज ओके, दैट इज फाइन। तो ये बेसिकली एक ट्रेंड होता है। तो ट्रांस इफेक्ट का तो जब जिसका पाई एक्सेप्टिंग पावर ज़्यादा होता है उसका ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एज वेल एज इफ़ यू कैन रिमेंबर जो सिग्मा डोनर लिगेंड होता है जो H माइनस, उसका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट होता है। मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री डिस्कस कर दिया। इफ़ यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन कि इसका क्यों ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टू कॉम्बिनेशन। तो ये जितना भी मैंने यहाँ पे ट्रेंड मैंने ड्रॉ किया है वो बेसिकली ये दोनों इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो यही इफेक्ट को अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने दो प्रॉब्लम ऑलरेडी करा दिया। जो जिसका ट्रांस इफेक्ट होगा उसका ऑपोजिट जो ग्रुप होगा, कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड, ऑपोजिट ग्रुप का जो कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टू इफेक्ट। एज ए रिजल्ट वो ग्रुप इजीली रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी अगर क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, क्लोरीन और यू कैन से Cl माइनस जो है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है इन कंपेयर टू अमोनिया, एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से इजीली अमोनिया निकल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन ट्रांस इफेक्ट, राइट। ओके, तो इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। इसका जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस कर देता हूँ। ओके, अभी अगर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, इफ यू कैन रिमेंबर मैंने क्या कराया था, जो लिगैंड होता है एल, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रुप होता है दैट इज योर लेट्स से लिविंग ग्रुप, कॉरस्पॉन्डिंग जो टी ग्रुप होता है वो ट्रांस इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ओके, आई कैन पुट L1 L2। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी लिगैंड ऐड करेंगे, ठीक है, सो दिस इज द लिविंग ग्रुप, ठीक है। मैं लिख देता हूँ X इज योर लिविंग ग्रुप। तो ये भी केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Y इज योर एंटरिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये बेसिकली T जो है वो ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट देखो क्या होगा, फर्स्ट जो स्टेप होगा वहाँ पे क्या होगा, ये जो Y है वो क्या करेगा, यहाँ पे मेटल है, सेंटर में मेटल है, तो मेटल के साथ ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड दिस इज योर L1 L2। ये जो स्ट्रक्चर है इफ यू कैन लुक एट केयरफुली, तो ये बेसिकली एक स्क्वायर पिरामिडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये बेसिकली स्क्वायर, देखो ये दिस इज द स्क्वायर एंड नाउ दिस इज द पिरामिड, राइट। तो ये स्क्वायर पिरामिडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या होता है, देखो जो सेकेंड स्टेप है, ये जो दो ग्रुप है वो थोड़ा ऐसे करके एंगल को कंप्रेस करता है। दैट मीन्स L1 मेटल, L2 अगर होगा तो ये इधर आ जाएगा X, दिस इज द T एंड देन दिस इज द Y। तो पहले ये स्क्वायर पिरामिडल था, अभी क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड, राइट। ट्राइगोनल बाई पिरामिड, राइट। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पे क्या होगा, ये X चला जाएगा इस साइड में जो लिविंग ग्रुप है एंड Y अभी स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर में आ जाएगा एंड दिस इज योर T, L1 L2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू कैन रिमेंबर मैंने बताया था जो पाई बॉन्डिंग इफेक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है T जो ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं मेनली, राइट, उसका जो ऑर्बिटल होता है देखो वो स्क्वायर प्लानर पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या करता है, एक्स ग्रुप को फोर्स करते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप है वो एक्स को फोर्स करता है रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्डिंग इफेक्ट,
इजीली अभी ये स्क्वायर प्लानर में आ जाएगा, एक्स रिमूव हो जाएगा, टी एंड दिस इज वाई। ऑलराइट, तो ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल्सो स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर हो गया? ओके, नाउ यहाँ पे जो एनर्जी होता है, this is the intermediate, so this is the first starting material, this is the product and this is your particular intermediate, right? तो देखो यहाँ पे नॉर्मल अगर ट्रांस इफेक्ट नहीं होगा तो इसका एनर्जी ग्राफ कैसे होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये बेसिकली एनर्जी अगर ऊपर जाएगा, सो दिस इज योर 1, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 2। क्लियर हो गया? तो दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी बहुत ही हाई है, राइट? ये इंटरमीडिएट के लिए है, दिस इज योर इंटरमीडिएट एंड दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, सो दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अभी देखो, दिस इज फॉर द नॉर्मल नो ट्रांस इफेक्ट, यू कैन से वीक ट्रांस इफेक्ट। अगर वीक ट्रांस इफेक्ट होगा तो ऐसा होगा। नाउ ट्रांस इफेक्ट में दो इफेक्ट है, अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट शो करेगा तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट के लिए एनर्जी का डायग्राम वो कैसा चेंजेस होगा। सिमिलरली पाई बॉन्डिंग इफेक्ट के लिए इसमें क्या इफेक्ट होगा? पाई बॉन्डिंग इफेक्ट। तो बेसिकली अगर सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट होगा तो ये जो स्टार्टिंग मेटल है उसका एनर्जी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग ई है, ठीक है? तो दिस इज 1, दिस इज योर कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंड दिस इज योर 2। तो इसका देखो एक्टिवेशन एनर्जी पीरियड भी कम हो गया, राइट? ओके, अगर पाई बॉन्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या होता है, ये जो 1 होता है इसका एनर्जी कम हो जाता है, स्टार्टिंग मेटल की एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है एंड ये जो ग्राफ है ना ये इक्वल है, प्रोडक्ट का तो सेम ही होगा। तो दिस इज द डिफरेंस 2 एंड 3 एंड दिस इज 2। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है इसका एनर्जी थोड़ा डाउन हो जाता है जब पाई बॉन्डिंग इफेक्ट शो करता है। क्लियर हो गया? तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ओके, तो ये जो ट्रांस इफेक्ट मैंने डिस्कस करा दिया, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका जो ट्रेंड है वो भी मैंने बता दिया, कैसे मैकेनिज्म होता है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। पहले स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर प्लानर होता है, स्क्वायर प्लानर से क्या होता है, पहले स्क्वायर पिरामिडल, उसके बाद ट्राइगोनल बाई पिरामिड, दिस इज टीबीपी एंड देन स्क्वायर पिरामिडल एंड देन यहाँ पे फाइनल ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सिग्मा बॉन्डिंग इफेक्ट के लिए भी ग्राफ बता दिया, पाई बॉन्डिंग इफेक्ट के लिए भी ग्राफ बता दिया। क्लियर हो गया? ऑलराइट, तो दिस इज द ट्रेंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी अगर हम लोग गेट का क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ। ऑलराइट, ओके, मैं इसको डिस्कस देता हूँ। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2017 में आया था, ठीक है? द रेट्स of substitution for the following reaction vary with AL in the order, right? तो यहाँ पे देखो जो pyridine जो लिगैंड है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे pyridine इधर आ रहा है, दैट मीन्स क्लोरीन को सब्सट्रेट कर रहा है। अगर क्लोरीन को सब्सट्रेट कर रहा है दैट मीन्स किसका ट्रांस इफेक्ट यहाँ पे वेरी कर रहा है, AL, राइट? तो AL अगर मिथाइल क्लोरोफिनाइल हाइड्राइड टाइप ऑफ लिगैंड, H हाइड्रोजन टाइप ऑफ लिगैंड होगा तो यहाँ पे किस टाइप का चेंजेस होगा, दैट मीन्स किसके लिए ये रेट सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा लिगैंड के लिए ये ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स जब हम लोग क्लोरीन को सब्सट्रेट कर रहे हैं विथ पिरिडीन, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी ट्रांस इफेक्ट शो होगा उसका जो ट्रांस इफेक्ट होगा, जो लिगैंड का ट्रांस इफेक्ट होगा वो क्लोरीन से ज़्यादा होना है, राइट? बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, जो भी हम लोग लिविंग ग्रुप, दिस इज द लिविंग ग्रुप एंड दिस इज द टी ग्रुप, ऑलवेज रिमेंबर ये जो टी है इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, राइट? दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री। ये जो टी होता है ना, ये जो ग्रुप होता है उसका ट्रांस इफेक्ट ऑलवेज लिविंग ग्रुप से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है एंड इसमें वीक होता है, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है? सिमिलरली जब हम लोग क्लोरीन को सब्सट्रेट कर रहे हैं विथ पिरिडीन तो क्या होना है, यहाँ पे जो एल लिगैंड है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होना है इन कंपेयर टू सीएल। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो अगर देखो यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे एक ट्रेन ड्रॉ किया था, यहाँ पे H फिनाइल मिथाइल, H मिथाइल फिनाइल सबका देखो ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन से ज़्यादा है, बट यहाँ पे क्लोरीन डाला है। दैट मीन्स दिस इज श्योर कि क्लोरीन का अगर होगा तो क्लोरीन के सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लोरीन होगा, लेट मी एज्यूम दिस क्लोरीन, अगर क्लोरीन होगा तो इसका सबसे कम होगा, क्योंकि ये देखो बॉर्डर लाइन में है ना, क्लोरीन सेम, तो इसके सबसे कम होगा, राइट? क्लोरीन का सबसे कम होगा, राइट? क्योंकि वो सेम ग्रुप है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो फर्स्ट दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। क्लियर हो गया? ओके, अभी देखना है जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा
तो H माइनस का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, दैट मीन H माइनस, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद फिनाइल एंड देन यहाँ पे क्लोरीन। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो इसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता, एज ए रिजल्ट इसका रेट सबसे फर्स्ट होता। अगर मिथाइल होता तो उसका नेक्स्ट आता, फिनाइल होता तो उसका नेक्स्ट होता, क्लोरीन होता बिकॉज क्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप है तो उसका रेट रिलेटिवली कम होता है इन कंपेयर टू दिस ग्रुप। क्लियर हो गया? तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ट्रांस इफेक्ट का बेसिक कंसेप्ट। जो भी ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा उसका ऑपोजिट ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होना है, राइट? Okay, now for this lecture you can read Hui Kitter as well as Miss Latta, right? If you like this video please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Next video में हम लोग जो रिएक्शन मैकेनिज्म का और भी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आई होप 3 से 4 लेक्चर में मैं ये कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? ऑलराइट।